पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतराज अहसन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना किए गए तो वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। एतराज अहसन ने कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान अगर इलेक्शन के लिए इत्तेफाक कर लें तो चीफ जस्टिस सहूलत दे सकते हैं। एतराज अहसन ने कहा कि आधी रात को जब अदालत खोली गई और कैदियों की वैन पहुंच गई, इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो इस वक्त चीफ जस्टिस इनके पसंदीदा जज थे। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, जो कहता है ज़रूरत है इलेक्शन आगे ले जाएं तो वो नज़रिया ज़रूरत है। इनका कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हुए, शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसा हो सकता है। हुकूमत को सूरत हाल की संगीनी का अदराक नहीं। असेंबली में जो कार्रवाई हुई इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। हुकूमत कहती है 14 मई को इंतखाबात नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में किसी जज पर बहस नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है इलेक्शन 4 से 6 माह या 1 साल आगे ले जाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक मरतबा इलेक्शन की मुद्दत आगे बढ़ाई गई तो हर आने वाली हुकूमत इंतखाबात को आगे कर देगी। सीनियर कानूनदान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शदीद ग्रुपिंग है और वो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते, बातचीत करने को भी तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ठंडे मिजाज के शख्स हैं। उन्होंने कहा, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान पर टिरियान केस साबित हुआ तो अगले इलेक्शन में कम अज़ कम 30% उम्मीदवार अपने मुखालफिन पर ऐसा ही इल्ज़ाम लगाएंगे।